हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए वो पर्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से हैं। वो पर्टिकुलर एंगल जिनके बारे में हम बात करेंगे तो पहला होगा 0 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, नेक्स्ट होगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीबीएसई में बस इन्हीं एंगलों के बारे में बात किया गया। आईसीएसई वाले बच्चे इनके अलावा भी एंगलों की बात करते हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो आइए हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन है। दूसरा कौन सा है, कॉस है। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा हमारे पास टेन है। फिर क्या है, कॉसेक है। फिर क्या है, सेक दिया गया है। और फिर क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें सारे एंगल्स की वैल्यू को, यानी कि सारे ये जो डिग्रीज दी गई इनकी वैल्यू को लर्न करने की आपको जरूरत नहीं होगी। कुछ हम ट्रिक से इसको लर्न कर लेंगे। आइए देखते हैं, सिर्फ एक का आपको पता हो तो सब आप अपने आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे ये ब्लॉक मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल, ये वाला इधर एंगल को बताएगा, और यहाँ पे ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिनोट करा मैंने, ऐसे सिंबलाइज कर दिया। आइए देखते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बस सिंपली इसी को लर्न करना आपको। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बस एक याद कर लीजिए, उसके बाद सब देखिए अपने आप कैसे आप करते चले जाएंगे। कॉस, कॉस का निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, साइन को उठाइए ऐसे ऐसे उल्टा करके इस पे रख दीजिए, ऐसे उठाइए इस ऐसे कर दीजिए। देखिए क्या होने वाला, यानी 1 यहां चला आएगा, ये √3/2 इस पे आ जाएगा, √3/2 यहां गया। ये जब आप ऐसे रिवर्स करेंगे तो ये यहीं पे रह जाएगा, यानी 1/√2। ये कहां चला गया, 1/2, और ये 0 यहां। मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, आसान है, कुछ कठिन वाली बात तो है नहीं। आइए tan के बारे में बात करते हैं। tan का क्या होगा, आपने पढ़ा था ना कि tan का रिलेशन sin और cos के साथ होता है। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। पढ़े थे ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वहीं से ये निकल जाएगा tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0, यानी कि 0/1। और 0/1 करने पे क्या वैल्यू आती है, 0 ही आती है ना। अच्छा चलिए, tan 30 की वैल्यू यानी sin 30 अपॉन cos 30, यानी 1/2 अपॉन √3/2। तो देखिए रूट, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा आंसर, 1/√3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। tan 45 निकालना हो तो sin 45 अपॉन cos 45, यानी दोनों वैल्यू सेम सेम है, कट जाएंगी तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। सही है। अब बात करते हैं tan 60 की वैल्यू, sin 60 अपॉन cos 60। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3/1, यानी कि क्या हो जाएगा, √3। आइए tan 90 की वैल्यू बात करते हैं, यानी sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 की वैल्यू 0। ओह माय गॉड, 1/0। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा, इसी चीज को लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए, इस तरह से इंफिनिटिव भी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए कोसेक की बात करते हैं। कोसेक याद करिए, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, इसका मतलब अब 0 का उल्टा, यानी 0 के नीचे तो 1 है, तो 1/0। बाप रे, फिर वही कहानी, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। आइए कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू,
आपको पता है कि साइन का उल्टा यानी कि 2/1 और 2/1 का मतलब 2। कॉसेक 45 की वैल्यू निकालनी है, साइन का उल्टा यानी कि √2/1 तो क्या हो जाएगा √2। कॉसेक 60 की वैल्यू यानी कि साइन का उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। आइए कॉसेक 90 की वैल्यू यानी कि 1 का उल्टा, और 1 का उल्टा क्या होता है 1 का उल्टा, और 1 उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, और कुछ मत समझिएगा उल्टा का मतलब, ठीक है। रेसिप्रोकल मैथ में उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल होता है। सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉस का रेसिप्रोकल। चलिए कॉस यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री निकालना है यानी कि cos 45 का रेसिप्रोकल यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और √2/1 का मतलब √2। आइए सेक 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सेक 60 की वैल्यू यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी 2/1 का मतलब 2। अब सेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो cos का उल्टा 0 का उल्टा यानी 0/1 1/0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जो कॉसेक की वैल्यू है उसी को अगर हम ऐसे रिवर्स कर दें तो सेक मिल जा रहा है। चेक कर लीजिए, कॉसेक की वैल्यू को ऐसे उठाए और ऐसे रिवर्स कर दे तो सेक मिल जा रहा है कि नहीं है, वही है, ठीक है। आइए कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, याद करिए tan का उल्टा। अब चलिए tan का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि √3/1 यानी √3। कॉट 45 निकालना है तो 1 यानी tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। कॉट 60 डिग्री निकालना है तो tan 60 का रेसिप्रोकल tan 60 यानी कि √3 है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। आइए कॉट 90 यानी कि इसका रेसिप्रोकल तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल यानी इनफाइनाइट/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, और जब भी किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से इसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ऑब्जर्व करिए, आप देख पाएंगे कि जो tan की वैल्यू आई है उसी को उठाइए और यहाँ पे ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई। कहीं दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसी चीज को आपको ध्यान देना और इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो लोग ये कर लेंगे उनके लिए ये आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और पॉज करके इस वीडियो को इस पे प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन है sin 30 into cos 60 minus cos 30 into sin 60। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है sin 30 की वैल्यू क्या है, टेबल में आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2 होती है, माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ना। टेबल से आप देख लीजिए, वैसे टेबल बार बार टेबल देखिएगा मत, उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। टाइम कंज्यूम होता है, बोर्ड एग्जाम में कहाँ से टेबल पाएंगे, है ना, इसलिए याद कर लीजिए उसको। तो प्रैक्टिस करेंगे अपने आप लर्न हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1/4 आ गया, माइनस यहाँ देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो 3/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 आ गया। आइए सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/4 माइनस 3/4, तो डिनोमिनेटर से मैं डायरेक्ट 1 - 3 कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा -2/4 आ रहा है ना। कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 2 जा, यानी कि वैल्यू क्या गई -1/2। सही है, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसको आप लोग कर लेंगे। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आइए से दूसरा क्वेश्चन देखा जा, कहा जा रहा है, एक मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा गया है tan 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस tan, फिर से लिख दिया देखा जाए, tan 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री। चलिए यही क्वेश्चन है, खुद से ले लिया, देखा जाए tan 45 की वैल्यू टेबल में देखिए, इसकी वैल्यू 1 है, इंटू cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3,
देख लीजिएगा। और प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इंटू cot 45 की वैल्यू क्या हो गई 1, वैल्यू पुट कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहां से देख लीजिए √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3 प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। आइए इनको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम √3 आएगा। 1 से √3 को डिवाइड किया तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3 प्लस √3 से √3 को डिवाइड किया जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। क्या आएगा 3 + 1 यानी कि 4/√3। डिनोमिनेटर कैसा आ गया इरेशनल नंबर आ गया, तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए। अगर रैशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 4 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये क्या आ जाएगा 4√3 डिवाइड बाय 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए फिर से देखते हैं कुछ बेहतर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चनों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखा जाए। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन और लिया गया, लिखा गया sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप खुद सोचिए sin 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब इसका क्या कर दिया गया स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगाया 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू cot स्क्वायर 60 डिग्री। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती 1/√3 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। इन चीजों को आप याद रखिएगा, डिग्री जो डिग्रीज दी गई है इनकी वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे इंटू लगा हुआ है 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1/4 टू जा कितना हो जाएगा 8 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके नीचे 1 है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 4 1 जा 4 अपान 1 3 जा 3 प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1/2 ही रहेगा प्लस इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ यानी 1/24। आइए अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो इन सबका एलसीएम ले लिया जाए 8 3 2 और 24 का एलसीएम ये तो 24 ही होगा है ना, एलसीएम तो निकालने आता ही होगा। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स जाएगा 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया 8 4 जा 32 प्लस 2 से 24 को डिवाइड किया 12 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो 12 आ गया प्लस 24 से 24 को डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लिया जाए तो 1 2 1 3 2 5 3 8 ठीक है, फिर 1 और ये 3 ऐड कर लेंगे तो 4 48 अपान कितना आ जाएगा 24। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 24 1 जा 24 2 जा यानी कि 2/1 मतलब 2, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, आसान है, कुछ दम है नहीं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग भी करिए इस पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री पूरे के अपान cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब क्या किया जाए वैल्यूज पुट कर दिया जाए तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना चाहिए एग्जाम में सब लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
putting the values of the respective trigonometric ratios, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है उनको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस का उल्टा होता ना, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0, यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा भाई, है ना, कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड बाई, यहाँ पे देख लिया जाए cosec 30 डिग्री, cosec 30 किसका होगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर तो है नहीं, चलिए, प्लस sec 60 की भी वैल्यू 2 होती है, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। महत्वपूर्ण है इनकी वैल्यूज याद होना, जिनको याद होगा वो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और कुछ दम नहीं होता है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2, प्लस यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4/√3 का स्क्वायर कर देंगे 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की प्लस 0 करिए, डिवाइड बाई, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिए 2 कितना होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, सही है। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। आपको ये भी करना चाहिए, मैथ में इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जहां भी जब आप नेक्स्ट लाइन पे आइए तो इंप्लाइज दैट का साइन लगा दिया करिए, क्या लगाना चाहिए इंप्लाइज दैट। इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर वाली लाइन ऐसी भी हो सकती है, या ऊपर वाली लाइन ऐसी है, फिर ये वाली लाइन ऐसी, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट, लगाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस में लाइए इन सब चीजों को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना जाएगा 2, प्लस ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, तो हमने लिख दिया 4, ये प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है। और आइए देखते हैं, हमें ये शो करना है, शो दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो tan 30 की वैल्यू के बराबर होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लिखा जाएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आई लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई, डिग्री आप अच्छे से बना लीजिए, डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू यहाँ पे लिख दिया जाए tan 30 डिग्री, वैल्यूज पुट किया जाए। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 पूरे के अपान 1, प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, आइए सबसे पहले हम इसके न्यूमरेटर को देखते हैं। इसको मैंने कवर किया, आप इसको पढ़िए, रीड करिए। √3 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करना है, तो इसके नीचे तो डिनोमिनेटर 1 है ना, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो आइए इसका 1 और √3 का एलसीएम देखा जाए तो वो √3 होगा। 1 से √3 को मैंने डिवाइड किया तो √3 आया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस √3 से √3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 पूरे के अपान। इसकी बात करते हैं, ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, यानी 1 प्लस 1, यहाँ आया 1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए, यहाँ से इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3 और ये पूरे के अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ये तो एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, ये 1 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि 2 के पास,
और ये 2√3 के पास जाएगा, यानी कि ये आएगा 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1/√3। और आपको मालूम है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है वैल्यू tan 30 डिग्री। यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि हेंस, यहाँ पे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन को आप कर लिया करिएगा।